एक बात पक्की है कि अगर ये सीरा मीठा ज्यादा है तो इसमें चीनी ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी के पास इतना होश है, वो जो परमात्मा की शक्ति है ना, वो तो कहते हैं हमेशा है। अगर वो हमेशा है तो वो आनंद उसका तो हमेशा है। आपके अंदर केवल महसूस करने की शायद ताकत गायब हो गई, वो तो हमेशा है। महसूस करने की ताकत क्यों गायब हो गई? वो तत्व जो आपको होश दे सकता है, महसूस करने की शक्ति दे सकता है, बढ़ा सकता है, वो शक्ति मन में पिरोई नहीं जा रही, और जितनी पहले पिरोई थी वो कम होती चली जा रही। जो इसको हम पिरोने में सफल होंगे, त्यों त्यों जो ऑलरेडी है और महसूस नहीं हो रहा है वो महसूस होने लगेगा। कण कण में राम समाया हुआ है, चारों तरफ ईश्वर है, हमारे चारों तरफ है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर आंख से देखने की चीज नहीं है, ईश्वर केवल महसूस हो जाने की चीज है। अगर ईश्वर केवल महसूस हो जाने की चीज है तो केवल महसूसियत की शक्ति बढ़ जाने की बात है। आपको चोट लगने में, बीमार पड़ जाने में, लड़ाई हो जाने में, शायद हर जगह पर ईश्वर की शक्ति हो या उसकी कमी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। केवल वो होश चाहिए, केवल वो होश चाहिए जिस होश में शक्ति है। और ये होश कहां से आएगी? होश केवल ब्रह्म तत्व में है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो केवल वही है। और दुनिया में जो चीज है उसका एक गुण है। चीनी है इसलिए चीनी का गुण है, नमक है इसलिए नमक का गुण है, रोशनी है इसलिए रोशनी का गुण है। अगर ये बात सच है तो ब्रह्म तत्व है इसलिए उसका अपना गुण है। अब एक जगह तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्व है तो उसका गुण है, दूसरी जगह लोग कहते हैं अरे वो तो निर्गुण निराकार है। अब ये बड़ा झगड़ा मच गया। अगर वो निर्गुण निराकार है तो उसका गुण कहां से आ गया? वो जो निर्गुण निराकार है उसी ने अपने आप को प्रकट करने के लिए वायुमंडल में 84 लाख जड़ों को जन्म दे रखा है। लाल शीशे से सूरज की रोशनी सफेद नहीं निकलती, लेकिन सूरज की रोशनी लाल बनकर निकले इसके लिए लाल शीशा जरूरी है। तो एक शक्ति 84 लाख जड़ों से निकलती है, तो 84 लाख रूप तो ऐसे बनते हैं। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि हरा शीशा रखें और फिर लाल रखें और फिर पीला रखें और फिर उसका तो रूप कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए शक्ति केवल 84, ये बाहर की दुनिया केवल 84 लाख रूप में नहीं है, क्योंकि शक्ति 2 जड़ों से भी निकल सकती है, यहां तक कि 84 लाख जड़ों से भी निकल सकती है। फिर उसका रूप कुछ और ही होगा। अब देखिए कितना आसान है समझना। एक से अनंत कैसे बना, एक से अनंत कैसे बन गया। अब मैं असली बात पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था इन 84 लाख जड़ों में एक जड़ का नाम मन है। एक जड़ है जिसे मन कहते हैं। और समझ लीजिए अच्छी तरह, कल भी हम बता रहे थे जो बहरा है वो अंधा तो नहीं होता, जो अंधा है वो बहरा नहीं। तो एक पुर्जा गायब हुआ। ये सारे पुर्जों को आप एक अलग अलग तरह की जड़ मान लें, जिनके अंदर से जब भगवान की शक्ति प्रकट होती है तो सुनने की ताकत पैदा हो गई। जब आंख वाले जड़ से प्रकट हुई तो देखने की ताकत पैदा हो गई। एक ही शक्ति के 2 रूप हुए तो 2 जड़ तो हुआ ना कम से कम। जब भगवान की सत्ता मन में प्रवेश करती है तब सच्चित आनंद आता है। आप समझ आए ना ये निर्गुण सगुण का झगड़ा। ये जो सच्चित आनंद, ये 3 गुण मैंने बताए।
ये भगवान की शक्ति मन में जब प्रवेश कर, पत्थर कभी आनंद महसूस करता है या पत्थर में आनंद है, या पत्थर तोड़ने से आनंद मिल जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि पत्थर के आनंद है उसको तोड़ते चले जाओ मिल जाएगा। ये बेवकूफी की बात है, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। जब भगवान की सत्ता मन में प्रवेश करे और हम जब ध्यान करते हैं, अपने मन के बादल हटाते हैं, मन के बादल जब हटते हैं तो भगवान की शक्ति मन में प्रवेश करेगी, पत्थर में नहीं, बाहर के पत्थर में। और तब मन में आत्मसत्ता फिर होगी, तब मन में आत्मसत्ता के गुण उभर आएंगे। तो आनंद के साथ साथ होश की ताकत भी उभर आएगी। जिस दिन होश की ताकत उभर आएगी, आपको कण कण में ईश्वर महसूस होने लगेगा। उसके बहुत से रूप है महसूस करने के, और जो जितना महसूस करता है उस तरह के रूपों पर भी सत्संग हो सकता है, किया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो अलग बात है। तो आज का सत्संग हमारी तरफ से समाप्त होता है, समय हो गया। और हाँ, कमल जी, कमल है नया पर, अभी थे कहीं चले गए। पंडित जी, हमारा ख्याल है पंडित जी अब ये श्री कुबेर प्रसाद गुप्त को इंचार्ज बना दे कि हर सत्संग के बाद अगले कार्यक्रम क्या अनाउंस कर दिया करें, इनको अनाउंसर बना दें कल शाम तक के लिए। नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं होगा, नहीं वो ठीक है। नहीं, जितना आप जो लिखा है खाली वही कह दो, वहाँ पढ़ के आओ और यहाँ बोल दो, ठीक है ना? बस चलिए। हाँ, अच्छा हम ये भी कर देंगे, चलो। अच्छा जो है वो तो बताओ अभी। अब अगला कार्यक्रम, अच्छा सुनिए, जहाँ तक मुझे याद है 1 बजे शायद भोजन है। 12 बजे लिखा है, 12 बजे भोजन लिखा है। 1 बजे ये कैसे हो सकता है जब 12:30 बजे तक? तो दूसरा टाइम, आज का टाइम लिखा है इसमें 12 बजे लिखा है। अच्छा 10 से 11:30 बजे खत्म हुआ, तो बस ठीक है, 12 बजे आप लोग भोजन कीजिए। हमारा सत्संग क्या बजे? 4 बजे। तो बस 4 बजे हम सत्संग में आ जाएंगे। और बीच में कोई सत्संग है किसी और का? अच्छा गुप्ता जी, आप कोई सत्संग करेंगे? नहीं करेंगे? अच्छा जाने दीजिए। अच्छा फिर हम 4 बजे सत्संग कर देंगे, 12 बजे आप लोग भोजन करें, इसके बाद आप आराम करें। मन को है ना, को 5 बिठा के खिलाते हैं। ये पटन वाले कुबेर की बात कर रहे हैं, खान वाले की नहीं कर रहे हैं। सुबह आपकी परीक्षा करें, खाली बहुत कोमल शरीर वाला, मीठा फल देने वाला केला, उसके बगल में बेर लगा दीजिए, क्या हालत कर देगा। जान के नहीं करेगा, दुश्मनी से नहीं करेगा, ईर्ष्या से नहीं करेगा। पंडित जी आपने फिर से सुना, कहते हैं ये कुबेर वो चीज है जो उसका भी बुरा करता है जिससे दुश्मनी नहीं है। करता नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ उससे हो जाता है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं सिवाय बुरा हाल है बेर का, तो जिसका बुरा करता है उसको हमारे दुश्मन क्यों कहते हो आप लोग? ये तो मुश्किल है। ये जिसकी दोस्ती करे उसका भी बुरा करता है। ये नहीं, बेर बड़ा गुणकारी फल है, बहुत गुणकारी फल है। कुबेर तो नहीं ना, कपड़े मत डाल देना भाई, थोड़ी बचते ले इतना भारी मत रहा थोड़ा चक्कर लग गया किसी को। 2 उंगल कम ले आए चम्मच में डालने के लिए। 2 उंगल कम ले आए तो दोबारा ले आए भाई। अब इतना तो ये तुमने ऐसा किया ना, तो गिरने का डर है। दूसरी कौन सी है? मटर पनीर आप यही, मैं उसी को ये गिलास सच्चा है। फुल्का
आपको भी फुल्का जी इसमें इसी को फ्री लगा दो भाई साहब। डॉक्टर साहब ने हमारी बीमारी गायब कर दी। खाने वाले आपको और एक चीज कैसे बताएंगे मतलब नहीं, एक आदमी थोड़े कम लीजिए सकता है और एक आठ सकता है, तो 8 खाने वाला भी सूक्ष्म हो सकता है, 3 खाने वाला भी अधिक खाने वाला हो सकता है। ये बड़ा मुश्किल हो गया जी खीर हम भी आपसे कहने वाले हैं यहाँ पर है बाप याद छोटे का आराम से करो पता नहीं मकीन ये बाकी हम नहीं मकीन पत्नी का मुंगा पत्नी ईमान असल में कुछ लोग ऐसे हैं पनी लगा थोड़े फर्क लाया करो गिलास यहाँ के लाए जानकारियां भी आपके सामने रुक जा भाई हमको चले जाने दो तो ये लोग थोड़ा सा कैसे बैठेंगे हाँ हम लोग बोल दो तुम लोगों का सबसे पहले आपके सामने हमने यार पूरी मेहनत में वही ऐसे ही आएगा। ओ नहीं भैया तुम्हारे सही चले मेरी जगह ना वहाँ कर सकते हल्का याद रखने लो अब इसी में डाल दो।
और जिंदगी में चोट लगती जाती, लगती ही क्यों है, ये एक सवाल है। हाँ, और हमारे अलावा और कोई जवाब देगा क्या? एक बात हमने बताई थी, शायद कल बताई हो, किसी आदमी, घटनाएं एक ही जैसी होती हैं सभी के जीवन में, चाहे जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर हो, चाहे पतन के रास्ते, केवल घटनाओं का प्रभाव बदल जाता है। तो चोट का भी नतीजा दोनों रास्तों पे अलग अलग हो जाता है। चोट दोनों को लगती है। जो राम की सेना में है और रावण से लड़ने जाएगा, उसको भी चोट लगेगी। जो रावण की सेना में होगा और राम से लड़ने जाएगा, उसको भी चोट लगेगी। चोट तो दोनों को लगेगी। तो एक बात हम लोग और ये कर रहे थे कि अंदर की दुनिया में दो चीजें हैं। एक परमात्मा की शक्ति, इसी को अंदर का प्रकाश मानते हैं। जीवन को सारा सुख देने वाली, हर तरह के सुख देने वाली शक्ति। ये भी हमने देखा कि इसको प्रकाश क्यों कहते हैं, इस बात पर बातचीत हुई है। क्योंकि ये ऐसा प्रकाश नहीं है जो मनुष्य के आंख को देखने में मदद करे। एक चीज और है अंदर की दुनिया में, और वो है हमारे कर्मों की छाप, मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर। ये अंदर की दुनिया के बादल हैं और अंदर के प्रकाश को ढक लेते हैं। जितना प्रकाश ढक जाता है, उतनी शक्ति प्रकट होने में कमी हो जाती है। हमारे शरीर के ऊपर कर्मों का इच्छा पड़ती है, इसलिए जिन्हें ध्यान का रास्ता शुरू से नहीं मिलता, इस शरीर पे जो छाप पड़ती है, उनके कारण ये शरीर अंदर के प्रकाश को बाहर के वातावरण में प्रकट नहीं होने देता। एक बच्चे का शरीर, जवान का शरीर, बुढ़े का शरीर, इस तरह की बातें भी सुबह हम लोगों ने क्या करके अच्छी तरह समझी। तो दो चीजें देखी। अब एक बात हम आपको बताएं, जो शक्ति अंदर है केवल वही होने की शक्ति है। दो शक्ति भी अंदर होती है। अंदर आत्मा की शक्ति है और अगर आत्मशक्ति बहुत बढ़ जाए तो सुख पाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। दूसरी वो छाप की शक्ति। तो चाहे यूं कहिए कि छाप की शक्ति आपको दुख देती है, चाहे ये कहिए कि छाप की शक्ति तो होती ही नहीं,
क्योंकि वो अंदर के प्रकाश को ढक लेती है, इसलिए प्रकाश की शक्ति की कमी हो जाती है, सुख देने वाली शक्ति की कमी हो जाती है। तो ये तो केवल दो तरीके हुए कहने के, बात तो एक ही हुआ। लेकिन एक बात क्लियर है, और वो ये कि अंदर की शक्ति को ढकने वाला यदि निकल जाए तो जीवन में सुख बढ़ सकता है। अब ये जो क्रिया है, अंदर के छाप को निकलना, इस क्रिया में दो शक्तियां काम करती हैं। अंदर के छाप को निकालने में दो शक्तियां काम करती हैं, बस यही आपको समझने की जरूरत है। और इसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि चोट क्यों लगती है। किसी तरीके से अंदर का छाप उभर करके हमारे मन की सतह पर आ जाए, वो जमी हुई थकावट और उभरी हुई थकावट, इसे बातचीत कर रहे थे ना, तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम ध्यान का अभ्यास करें, और ध्यान का अभ्यास जमी हुई थकावट को उभारे, एक तरीका भी ये हुआ। लेकिन क्या जो ध्यान ना करे उसकी थकावट ना उभरे? क्या जैसे बच्चा है, बच्चा आज पैदा हुआ तो कम से कम 5 साल तक तो बच्चा कुछ नहीं जानता कि उसे कुछ करना है इसलिए, लेकिन उस बच्चे के अंदर आत्मशक्ति तो बहुत है ना। तो कहने की बात क्या है, वो जितनी भी आत्मशक्ति जिसके अंदर है वो हमेशा कुछ हद तक जमी हुई थकावट को उभारने की कोशिश करती रहती है। वो तो जो सुबह हम लोगों ने बातचीत करके ये देखा था कि धीरे धीरे उभारने वाली शक्ति कम होती चली जाती, आत्मशक्ति कम होती चली जाती और समाने की शक्ति बढ़ती चली जाती। इसलिए हम धीरे 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 बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं और जीवन में दुख बढ़ते हैं। लेकिन जितनी भी शक्ति है वो उभारने की कोशिश तो करेगी। इस शक्ति का केवल इतना काम है कि सतह तक, मन की सतह, चेत स्तर तक अंदर की छापों को उभार करके ले आए। लेकिन सवाल यह है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस दुनिया में आए क्यों? तो जो लोग पुराने हैं, साधक हैं, हमेशा हमसे बातचीत करते रहे हैं, वो एक बात और जानते हैं, ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान का विद्यालय है।